हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे फंक्शंस का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपने जो फंक्शंस की मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो आपने देखी होगी। ठीक है जी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का सेकंड पार्ट। सो मैंने आपके लिए अभी एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है जी, सिंपल प्रोग्राम है। सो इसमें करा क्या गया है, पहले वो देख लेते हैं कि मैंने क्या करा। कि मैंने एक सम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है जी, वो डिफ़ाइन करा और उसमें दो मैंने वेरिएबल्स जिनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं वो पास करे, एक्स एंड वाई। और मैंने क्या करा, एक थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल लिया एस। ठीक है जी। और एस में मैंने क्या करा, एक्स और वाई का जो एडिशन है, जो सम है, वो एस में स्टोर करा दिया, देन रिटर्न करा एस। ठीक है जी। उसके बाद अभी क्योंकि ए एक्स और वाई की वैल्यू मैंने पास करवानी है फंक्शन में, तो मेरे को क्या करना पड़ा कि मैंने दो वेरिएबल लिए। अभी आपने ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है वो आपका वो रिटर्न स्टेटमेंट तक जाके कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद ये आपका भी मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा कि एक ए नाम का वेरिएबल लिया एंड सेकंड इज़ वेरिएबल इज़ बी। तो मैंने उन दोनों वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू इनपुट करा ली एंड मैंने उस वैल्यू को कन्वर्ट करा फ्लोट में। ठीक है जी। आप इसको इंटीजर टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंट लगा के, फ्लोट की जगह पे इंट लगा के। आपने ये ऑलरेडी जो है वो करा हुआ है। ठीक है जी। और मैंने क्या करा, अभी दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एज कॉलिंग स्टेटमेंट। ये हमने अभी फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करवा रहा है तो हमें यहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो दैट वेरिएबल इज़ सी। मैंने यहाँ पे सी यूज़ कर लिया। अभी जो वैल्यू सी में आएगी वो हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सो ये एक सिंपल फंक्शन है। ये हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें ये थोड़ा सा डिस्कस करा था। ठीक है जी। अभी होगा क्या, सो अभी जैसे ही, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, सो जैसे ही इंटरप्रेटर इसका वर्क करना स्टार्ट करेगा, ये लाइन सारी जो है इंटरप्रेट होंगी। इसका मीनिंग एक्चुअली में है क्या कि पहले ए जो है वो क्या करेगा, ए की वैल्यू वो आपसे मांगेगा। ठीक है जी। देन बी की वैल्यू मांगेगा। देन जब सी इक्वल्स टू सम, मीन्स यहाँ पे आपकी जो सम का फंक्शन कॉल होगा, देन वो पूरे कोड में फाइंड आउट करना स्टार्ट करेगा कि वेयर एक्चुअली द कोड ऑफ सम इज़ रिटन, कि सम का जो कोड है वो कहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको कॉल करा है लेकिन वो है कहाँ, तो वो यहाँ पे है। इट मीन्स कि ये वाली जो सारा आपका कोड है वो एक्चुअली में इस लाइन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अगर मैं अपने जो प्रोग्राम में ये कॉलिंग वाली लाइन है वो सारी हटा दूँ, ये वाली लाइन सारी हटा दूँ, इट मीन्स कि जो ये आपका कोड आपने ऊपर लिखा है ये कभी भी वर्क नहीं करेगा और इसमें कोई एरर भी नहीं आएगा। ठीक है जी। एरर आपका एक्चुअली इस स्टेटमेंट में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ से सी प्रिंट करवा रहे हो और सी की वैल्यू वो आपको बता देगा कि सी आपने डिक्लेयर ही नहीं करा। इसमें आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वेयर हम क्या कर रहे हैं कि इसको कॉल कर रहे हैं सम नाम के फंक्शन को। ठीक है जी। सो ये हो गया। अभी ए और बी की वैल्यू मैंने आपको उस दिन भी बताया कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इस ए और बी में चलेगी, और ये ए की वैल्यू अभी चली गई इस एक्स में, और ये बी की वैल्यू चली गई इस वाई में, और यहाँ से ट्रांसफ़र हुई और ये एस में ट्रांसफ़र हुई, एस यहाँ पे आ गया और एस से ये वैल्यू रिटर्न होके इस सी में आ गई और सी प्रिंट हो गया। ठीक है जी। ये तो हो गया ये प्रीवियस लेक्चर का जो हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो अभी अब हम देखेंगे कि जो हमारे टाइप्स हैं फंक्शन की वो कौन कौन सी हैं। अभी जो टाइप्स फंक्शन की बनाई गई हैं वो इस रिटर्न स्टेटमेंट पे, ठीक है जी, और इन आर्ग्यूमेंट के बेस पे जो टाइप्स वो हैं बनाई गई हैं। ठीक है जी। सो वो चार टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट जो हमारी टाइप है, सो दैट इज़ विद रिटर्न, with return with return statement and with arguments, with return statement and with arguments। ठीक है जी। सो सेकंड जो आपकी टाइप है वो है with return statement and without arguments। बहुत माइनर सा डिफरेंस है चारों टाइप्स में। ठीक है जी। सो विद रिटर्न एंड विदाउट आर्गूमेंट्स। सो थर्ड हमारी क्या होगी, विदाउट
रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स। फोर्थ ऑब्वियस है, क्या हो जाएगी, विदाउट रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, ये 4 टाइप्स होगी। सो ये आपने ध्यान में रखनी है, विद रिटर्न विद आर्गूमेंट्स। ठीक है जी, ये वाला जो हमने अभी लास्ट प्रोग्राम करा है, इसमें देखो आप, इसमें विद रिटर्न मीन्स इसमें आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ओके हो गया। और इसमें आप आर्गूमेंट्स भी पास कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि ये वाली कौन सी टाइप आपकी बन गई, फर्स्ट टाइप बन गई, विद रिटर्न। ठीक है जी, विद रिटर्न एंड विद आर्गूमेंट्स, जो ये आपकी फर्स्ट टाइप बन गई। ठीक है जी, अभी मैं इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड वाली टाइप में, विद रिटर्न एंड विदाउट आर्गूमेंट्स में। सो विद रिटर्न एंड विदाउट आर्गूमेंट्स में क्या करना पड़ेगा आपको, तो ऑब्वियस है, अगर आप आर्गूमेंट्स पास नहीं करना चाहते, विदाउट आर्गूमेंट्स है, तो इट मीन्स आपको यहाँ से ये एक्स और वाई जो हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, सो अभी x और y जो है ठीक है जी, ये देखिए अब x और y मैंने यहीं पे तो अभी पास नहीं करने, इट मीन्स मेरे को अभी वैल्यूज़ तो चाहिए, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँगा। x इज इक्वल्स टू फ्लोट ले लो, इंट ले लो आप, फ्लोट इनपुट एंटर x, y इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर y। ठीक है जी, अभी s इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, विद रिटर्न करना है तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, रिटर्न एस। ठीक है जी, अभी इसको कॉल करेंगे आउटसाइड द प्रोग्राम। सो मैंने क्या करा, सम, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ पे भी कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि रिटर्न हो रही है, रिटर्न वैल्यू हो रही है, तो अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सी। तो अभी इसको प्रिंट कराएंगे बाहर, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर इज कॉमा सी। सो ये बन गया आपकी सेकंड टाइप। ठीक है जी, इसमें आप देखो अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करे, सो इट मीन्स ये क्या बन गई, विदाउट आर्गुमेंट्स और विदाउट पैरामीटर्स। रिटर्न करी स्टेटमेंट, ठीक है जी, तो ये भी रिटर्न हो गया। सो इसी तरह से ये आपकी रिटर्न की वैल्यू जो है वो अभी यहाँ पे आएगी, क्योंकि रिटर्न की वैल्यू आएगी, सो हमें यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करा, सो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ये हमारी होगी सेकेंड टाइप। ठीक है जी, इट मीन्स विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट्स। ठीक है जी, सो इसी तरह से अगर हम इसको करना चाहते हैं विदाउट, थर्ड जो हमारी टाइप है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट रिटर्न। अगर हम इसको विदाउट रिटर्न में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अभी हमें क्या करना है, अगर विदाउट रिटर्न करना है, इट मीन्स हमें यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हटानी पड़ेगी, पहली बात। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट जो क्या है वो हटा दी। तो इट मीन्स कि अभी प्रिंट तो मेरे को करवाना है, तो मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये भी यहाँ से हटा दूँगा, ये मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, प्रिंट सम इज़ एस। ठीक है जी, ये हो गया। तो कॉल करना है अभी मेरे को, तो क्योंकि मैंने रिटर्न करा नहीं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी, तो मेरे को यहाँ पे कोई वेरिएबल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऐसे सिंपली इसको ऐसे ही कॉल कर दूँगा। सो ये आपकी थर्ड टाइप होगी। ठीक है जी, सो बाकी का हम जो फोर्थ टाइप है और पैरामीटर्स की टाइप है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।